1979 और 1989 दो ऐसे साल थे जब पावरफुल नेता के सामने सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है और उसके बाद एक बड़ा नेता चुनाव हार जाता है। यूपीए जिसे बदलकर अब इंडिया कर दिया गया है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई मैजिक दोहरा पाएगा? वो नरेंद्र मोदी के सामने जिसने विपक्ष के सभी नेताओं को लगभग केंद्र के चुनाव में तो चारों खाने चित कर दिया। 10 साल हो गया देश में मोदी मैजिक ऑलमोस्ट सीखते हुए। ऐसे में क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने अपने संगठन का नाम इंडिया क्यों रखा? कोई और नाम क्यों नहीं रख सकते थे? आपको सोचना चाहिए। और इंडिया नाम इसलिए रखा गया क्योंकि विपक्ष अब यह चाहता है कि 2024 की जो लड़ाई है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस या विपक्ष ना जाए, वो मैसेज जाए कि यह देश बनाम मोदी की लड़ाई है, यह देश बनाम एनडीए की लड़ाई है। विपक्ष के जो लोग राष्ट्रवाद की भावना से थोड़ा सा अपने आप को अलग पा रहे थे, क्योंकि बीजेपी ने खुद को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी घोषित कर दिया था और जनता के मन में विश्वास जता दिया था, वो जब इंडिया अलायंस का नाम देखें तो फिर वो राष्ट्रवाद उनमें नजर आए, बीजेपी इनकी बुराई ना कर पाए। आपने कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है। बीजेपी के राष्ट्रवाद के सामने ये इंडिया का राष्ट्रवाद है जिसका शगुफा विपक्ष की तरफ से डाला गया है और कोशिश ये है कि एक नई तरह की जनभावना, नई तरह की प्रचार भावना जो है वो फिलहाल 26 दलों के जरिए विपक्ष में जाए। हालांकि इतना आसान नहीं है जीत पाना, लेकिन फिर भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के सामने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ये डाला जाता है और उम्मीद की जाती है कि इसको फिलहाल बीजेपी की काट के तौर पर होगा। क्या 5 इसके फायदे हैं या क्या 5 वजह है वो हम आपको समझाएं, उससे पहले आपको यह बता दें कि इस नाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बीजेपी इसका मजाक नहीं उड़ा पाएगी। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, कि भारत का जिक्र कर दे, वो कहें कि इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, दरअसल हमारी जो मूल पहचान है वो भारत की है। लेकिन डिजिटल इंडिया, आपके बाकी जितने सारे खेलो इंडिया, तमाम ऐसे कार्यक्रम है, तमाम ऐसे आयोजन है जो केंद्र सरकार ने किए थे और कांग्रेस के पास उससे काउंटर हो गया। अब सवाल यह है कि विपक्ष के नेता क्या एक साथ आ पाएंगे? उसकी पहली जो कोशिश है वो कामयाब हुई है, क्योंकि 6 संदेश गए हैं इस विपक्ष की एकता की दूसरी बैठक से और ये जो नाम दिया गया इंडिया। सवाल फिर हमारा यही है कि क्या नरेंद्र मोदी के मैजिक को ये बदल पाएंगे? इतना आसान नहीं है, लेकिन जो 5-6 संदेश हैं पहले आपको वो समझाते हैं, उसके बाद एक आखिर में महत्वपूर्ण सवाल। तो इंडिया नाम का सबसे बड़ा फायदा विपक्ष को यह होने वाला है कि बीजेपी के राष्ट्रवाद के सामने जो उनका राष्ट्रवाद कमजोर पड़ता था, जो उन पर यह आरोप लगता था कि यार सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो बीजेपी वाले हैं, उस राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रवाद में वो एक परसेप्शन या मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे, कम से कम कोशिश कर जाएंगे। हालांकि बीजेपी वो भी कहते हैं कि यार उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है, इसका काट वो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नाम कोई और नाम होता उससे तो बेहतर इनके पास ये नाम है और इस नाम का सहारा लेकर फिलहाल कोशिश जो है कांग्रेस करेगी कि मैसेज दूर दराज तक जाए। दूसरा, विपक्ष की एकता को लेकर ये दूसरी बैठक हुई है और अब तक जो सवाल था कि क्या बंगाल में ममता और कांग्रेस साथ आएंगे, दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस साथ आएंगे, पंजाब में कांग्रेस और आप साथ आएंगे, केरल में क्या लेफ्ट और कांग्रेस साथ आएंगे, उन तमाम सवालों पर विराम लग गया है, क्योंकि 26 पार्टियों का जो दल है उसका गठन हो गया है और इन सब ने मिलकर ये नाम दिया है इंडिया और इंडिया अब सामने आया है। तो 24 की कहानी जो है वो मोदी बनाम ऑल है और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि मोदी बनाम इंडिया देते हैं। हालांकि एक दूसरा सच ये भी है कि अभी भी एनडीए के पास 38 दलों का गठबंधन है और जो इनसे कहीं ज्यादा है। लोकसभा में एनडीए गठबंधन की सीटें बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लड़ाई परसेप्शन की है, क्योंकि एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उसमें चेहरा नरेंद्र मोदी रहने वाले और ऐसे में नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन में अब नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया किया जाएगा। दूसरी कोशिश ये है कि ये स्टेट पॉलिटिक्स वर्सेस सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स को लेकर हो। हालांकि ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इतने बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि भैया हम हर सीट पर एक कैंडिडेट देंगे ताकि मोदी के खिलाफ वोट जो है बंटवारा ना हो। लेकिन सवाल ये, अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस तो 200 सीट पर ही चुनाव लड़ पाएगी। क्या कांग्रेस इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज सहेगी? बाकी पार्टियां सहेंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
तीसरा, जो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है, इसमें तमाम दलों ने एक मैसेज दे दिया कि भैया स्टेट में हम लड़ेंगे लेकिन सेंट्रल में हम साथ दें। मसलन पंजाब में कांग्रेस से कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे थे तो दिल्ली में वहां साथ हैं। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन जब आप देखते हैं वहां पर सेंट्रल में तो वो साथ है। केरल में भी आपस में लड़ाई है, साथ है। तो अलग अलग राज्यों में भले ही एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाते हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोशिश है कि हम साथ रहेंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इनके लिहाज से। इसके अलावा गठबंधन के नाम में बहुत कुछ होता है। इंडिया नाम जो है उससे एक यूनिटी की कोशिश है। उनकी कोशिश है कि सबका समान, यानी सबका साथ, सबका समानता, यानी नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत की राजनीति जो कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से कोशिश करने की। और 1977 की बात हो या 1989 की बात हो, जब चाहे मोरारजी देसाई की बात हो या वीपी सिंह की बात हो, उसके बाद एक कोशिश की जा रही है कि उसी तरीके से एक चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि 70 के दशक में जेपी आंदोलन के बाद विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, और तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बन गई थी। हालांकि यह भी सच है कि 2 साल बाद वो सरकार गिरी और गठबंधन की सरकारों का बहुत लंबा भविष्य नहीं देखने को मिला। गठबंधन की सरकार का सबसे लंबा भविष्य जो था वो था अटल जी की सरकार 1999 में जो बनी थी, और दूसरा यूपीए की सरकार जो थी जिसने 10 साल कार्यकाल चलाया था। लेकिन 2 बड़े मौके आए जब देश में 2 बड़े पावरफुल नेताओं के सामने गठबंधन बना। पहली बार जब बना था तो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ 1977 में मोरारजी देसाई, और दूसरी बार जब बना था तब वीपी सिंह के नेतृत्व में बना था राजीव गांधी के खिलाफ। उसी के बाद मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। क्या जो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो मोदी के साथ होगा, या फिर 26 बनाम 38 की लड़ाई में अभी भी 38 भारी पड़ेगा? इस बार का चुनाव जो है काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार अगर नरेंद्र मोदी की सरकार जीतती है तो फिर विपक्ष के अस्तित्व को लेकर बहुत सारे सवाल हो जाएंगे सेंट्रल में। स्टेट पॉलिटिक्स में विपक्ष मजबूत होगा, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स में रोटेशन हिस्सा होता है। या बीजेपी जो मैसेज देना चाहती है कि भाई देश में मोदी के सामने कौन? ये तमाम जो पार्टियां स्टेट पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स से कहानियां अलग होती है। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी के टक्कर की बात है इस इंडिया में? इंडिया वर्सेस मोदी में कौन जीतेगा?